बनाता है एसिटिल कोएंजाइम। क्या बनाता है? एसिटिल कोएंजाइम। क्या बनाता है? एसिटिल कोएंजाइम, है ना? एसिटिल बनाता है कोएंजाइम। ये क्या होता है? यहीं से अगर जो जैसे कि आप ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो ये क्या होता है? ऑक्सीशोषण की तरफ चला जाता है, यानी कि हमारी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे की रिएक्शन होती है। लेकिन अगर जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ये फिर से ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अनऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है? अनऑक्सीशोषण होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया ऑक्सीशोषण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हमने रिएक्शन भी देख ली। फिर क्या होता है? ग्लूकोज किस में टूटा है? पायरुवेट में। पायरुवेट किस में टूटता है? एसिटिल कोएंजाइम में। फिर ये क्या प्रक्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल के अंदर। कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र, यानी कि क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं इसको? क्रेब्स चक्र। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, है ना? फिर हमारा आता है आगे क्या होता है? मैट्रिक्स में होती है। फिर जो हमारे यहाँ से भी एटीपी बनते हैं, कुछ मात्रा में एनर्जी हमें मिलती है। फिर आगे फर्दर प्रक्रिया शुरू होती है तो वो कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है? ये प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है, क्या आंतरिक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? ये अंदर इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है ना? क्या बोलते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन है। और इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो यहीं पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि ये क्या हो गया? हमारा मैट्रिक्स भरा होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है ना? तो क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीसोम ऐसे करके लगे होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीसोम लगे होते हैं। घुंडियां होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम, है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? हमारा जितनी भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी के अंदर ही होती है। जो आंतरिक झिल्ली होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना। तो वो क्या होती है? हमारी आगे की प्रक्रिया करती है ना? तो ऑक्सीडेशन के प्रमुख चरण कौन-कौन से हैं और ये कहाँ संपन्न होती है? ये हमने पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटता है। फिर क्या होता है? एक एसिटिल कोएंजाइम बनता है जहाँ से आगे फर्दर प्रक्रिया होती है और क्या होती है? क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है मैट्रिक्स के अंदर होती है। फिर आगे की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होती है ना? तो ये हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लिया है ना। थैंक यू क्लास। बंद करो आखिर।